हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे चैनल ट्राइड में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेम लेआउट के बारे में। तो अभी हम फ्रेम लेआउट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जब आप लेआउट डिज़ाइन करते हैं अपनी एप्लीकेशन का, तो आपको ये पता होना काफ़ी ज़रूरी होता है कि आपको कौन सा लेआउट यूज़ करना है। अब इन केस आपको यूज़ करना है फ्रेम लेआउट और आप यूज़ कर रहे हैं रिलेटिव लेआउट, तो आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है अपने बेसिकली यूआई को डिज़ाइन करने में। और इसी तरह बाकी सारे लेआउट है, तो आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि कौन सा लेआउट जो है हमारे केस में बेस्ट काम करेगा। तो इसलिए आज हम बात करने वाले फ्रेम लेआउट के बारे में। तो फ्रेम लेआउट का यूज़ जो है काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि इतना यूज़ नहीं होता। ज़्यादातर हम लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट या कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ करते हैं, पर फ्रेम लेआउट हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो आज समझते हैं कि फ्रेम लेआउट का यूज़ क्या है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया यूज़ है इसका, काफ़ी बेसिक है, पर कई बार आपके केस में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं और देखते हैं फ्रेम लेआउट कब हमारा काम आता है। तो सिंपल भाषा में बात करें, बेसिकली अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे एंड्रॉइड की, तो आपको वहाँ शायद समझ में ना आए। तो फ्रेम लेआउट बेसिकली एक स्टैक की तरह है। अब स्टैक का मतलब क्या है कि चीज़ें जो होगी वो एक के ऊपर एक होगी, अलाइन होगी। जब आप लीनियर लेआउट डिजाइन करते हैं तो होता क्या है कि आपने एक व्यू डाला, दूसरा व्यू आप डालेंगे तो वो उसके नीचे आएगा। जैसे हम इसको एक काम करते हैं, जो हमारा ये भी प्रोजेक्ट है, इसको चेंजेस नहीं किया मैंने, तो एक काम करते हैं, इस कंस्ट्रेंट को यहाँ से हटा देते हैं। हम यहाँ से इसको हटाएंगे और इसी जगह एक काम करते हैं, हम डालते हैं लीनियर लेआउट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट कर दिया और मैं इसको एक काम करता हूँ, इसकी ओरिएंटेशन जो है मैं वर्टिकल कर देता हूँ। तो ओरिएंटेशन, इसको ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, तो ओरिएंटेशन हम इस कर देते हैं वर्टिकल। तो अभी देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको भी यहाँ से हटाते हैं, ये हटा नहीं है यहाँ से। तो अभी आपको एक टेक्स्ट व्यू दिख रहा है, ये टेक्स्ट व्यू है। अब मैं काम करता हूँ, दूसरा टेक्स्ट व्यू एंटर करता हूँ, बेसिकली एक और टेक्स्ट व्यू ऐड करता हूँ इसके अंदर। तो इसे कॉपी करके कर देते हैं, 3 साल ऐड करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है कि जो आपके आप व्यूज़ ऐड कर रहे हैं, ये टेक्स्ट व्यू के लिए नहीं है, किसी भी व्यू के लिए जो आप ऐड करेंगे वो बेसिकली एक फॉर्मेट में आ रहे हैं, ऐसे वर्टिकली फॉर्मेट में आ रहे हैं। बेसिकली वो एक के नीचे एक आ रहे हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगे। पर फ्रेम लेआउट में क्या होता है, अब उसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, इस लीनियर लेआउट को हम चेंज कर देते हैं फ्रेम लेआउट में। फ्रेम लेआउट में तो अभी क्या हुआ, तो आप यहाँ पे देखेंगे वो सारे गायब हो गए। इन एक्चुअल वो गायब नहीं हुए हैं, वो सारी इसके नीचे हैं। तो फ्रेम लेआउट में बेसिकली क्या होता है, जैसे लीनियर लेआउट में ऐसे अलाइन होते हैं, फ्रेम लेआउट में एक के ऊपर एक अलाइन होते हैं। तो बेसिकली क्या है, वो सारे व्यूज़ जो ये वाले हैं वो इसी के नीचे हैं। तो होता क्या फ्रेम लेआउट में कि जो अगला व्यू आता है, जो आप नए व्यू ऐड करते हैं, वो पहले वाले के ऊपर आता है, ना कि उसके नीचे या फिर साइड में, वो उसके ऊपर अलाइन होता है। ठीक है, तो इन केस कई बार जैसे आपको हो सकता है कि आपको एक इमेज है, उसके ऊपर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स व्यू दिखाना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप लीनियर लेआउट यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लीनियर लेआउट तो वर्टिकल फॉरवर्ड में अलाइन करेगा उसको। अब वहाँ पर फ्रेम लेआउट यूज़ करेंगे, क्योंकि आप इमेज के ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स को दिखाते हैं। अब जैसे आप देखेंगे, मैं इसको अगर इस वाले को, क्योंकि सबसे ऊपर जो है वो ये वाला है इस टाइम, तो इसका अगर मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ, लाइक मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ माई वर्ल्ड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको ये काफ़ी बेसिकली क्लियर नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माई वर्ल्ड वाला भी है, उसके नीचे हेलो वर्ल्ड वाला भी है। अब इसको एक काम करें, अगर आप इन सब की विजिबिलिटी कौन कर दें, मतलब इनको एक किस्म से इनविजिबल कर देते हैं हम, तो आप देख सकते हैं एक वहाँ से हट चुका है, इनकी भी विजिबिलिटी हम कौन कर देते हैं, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा और ये भी यहाँ से हट जाएगा। अब आपको खाली माई वर्ल्ड वाला दिख रहा है, क्योंकि सबसे ऊपर यही है, उसके नीचे फिर ये है, उसके नीचे फिर ये है और सबसे नीचे ये है। तो बेसिकली जैसे आप ऐड करते रहेंगे, वो व्यूज को आप ऐड करते रहेंगे, तो वो एक दूसरे के ऊपर आते रहेंगे। तो ये यूज़ है फ्रेम लेआउट का। अब बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे हमारे काम करता है और कब हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। तो सपोज हमारे पास 2 ही टेक्स्ट व्यू हैं, फिलहाल 2 टेक्स्ट व्यू समझते हैं हम इस बात को। तो हमारे पास 2 टेक्स्ट व्यू हैं, एक है हेलो वर्ल्ड वाला और एक है हमारा माई वर्ल्ड वाला। ठीक है, इसको यहाँ से, तो अभी हमें क्या करना है, बेसिकली हम चाहते हैं कि एक बार में हमारा कोई एक ही व्यू डिस्प्ले हो। तो एक काम करते हैं, सेंटर में लाते हैं सबसे पहले, तो लेआउट ग्रेविटी कर लेते हैं सेंटर, और इसकी भी लेआउट ग्रेविटी कर लेते हैं सेंटर। तो सेंटर, हाँ, तो हमारे सेंटर में बेसिकली आ जाना चाहिए। ये कहाँ चला गया हमारा, ये हमारे सेंटर में ही होगा, तो हमारे सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे सेंटर में हमारा जो है टेक्स्ट व्यू आ चुका है, वो वाला भी सेंटर में, या फिर हमने इसकी विजिबिलिटी ऑन कर रखी है तो आपको नहीं दिख रहा हो। जैसे इसको मैं हटाऊंगा तो आप देखेंगे इसके नीचे ये आ चुका है, इस वाले टेक्स्ट व्यू के नीचे। ठीक है, तो वह जैसे मैंने आपको कहा कि एक के ऊपर एक अलाइन होते हैं ये, ना कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड में। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि एक टाइम में मेरे कोई एक टेक्स्ट व्यू दिखे, तो उसके लिए आप एक काम करते हैं, हम बटन का यूज़ करते हैं, लाइक बटन, इसकी बटन के मैच पे हाइड रखते हैं, रैप कंटेंट, ग्रेविटी की सेट कर देते हैं लेआउट ग्रेविटी बेसिकली, ताकि हम इसको नीचे लाइन कर पाए, वरना ये भी इन्हीं के ऊपर आ जाएगा। तो हम ग्रेविटी सेट करते हैं इसकी लेआउट ग्रेविटी, इसको मैं कर लेता हूँ बॉटम। ठीक है, तो बॉटम में हमारा आ चुका है। इसका टेक्स्ट सेट करता हूँ मैं, टेक्स्ट को करता हूँ मैं स्विच, तो इससे ताकि हम स्विच कर पाए। और ऑन क्लिक मेथड डिसाइड कर लेते हैं इसका, एक ऑन क्लिक, इसको मैं नाम देता हूँ क्लिक, या फिर कुछ भी नाम देते हैं, आप स्विच नाम दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा बटन हो गया सब नीचे। और अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आईडी देता हूँ एक, लाइक पहला जो टेक्स्ट व्यू है इसको मैं आईडी दे रहा हूँ TV1, कुछ भी दे सकते हैं, आपका मर्जी है वो।
और दूसरे जो टेक्स्ट व्यू है उसको भी एक आईडी दे देते हैं, आईडी। बेसिकली हमने यहाँ पे ये हटा दिया यहाँ से, हाँ। तो अब देते हैं इसको आईडी, तो इसकी आईडी मैं कर देता हूँ tv2, ठीक है। दो हमारे पास इस टाइम टेक्स्ट व्यू है, दोनों की आईडी tv1 और tv2 है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके वो मेथड डिफाइन करते हैं जो हमने बटन के लिए सेट किया है। तो पब्लिक वॉइड, उसका नाम था स्वीट, पहले बटन पास करेंगे व्यू वी, ठीक है। अल्ट एंटर करके इसको इंपोर्ट करते हैं व्यू क्लास को। बेसिकली हमने व्यू क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सदर दो टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं जो हमने वहाँ पे बनाए हैं। तो टेक्स्ट व्यू पहले का नाम है tv1 और दूसरे नाम देते हैं टेक्स्ट व्यू 2, ठीक है। इनको रेफरेंस देते हैं कि आईडी से, तो टेक्स्ट व्यू 1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्स डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू 1। इसी तरह दूसरे टेक्स्ट व्यू को रेफरेंस देते हैं इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्स डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू 2। तो दोनों हमारे टेक्स्ट व्यू को हमने रेफरेंस दे दिया है। अब हम क्या चेक करेंगे कि इफ़ टेक्स्ट व्यू 1 डॉट गेट विजिबिलिटी, तो इससे पता चलेगा कि वो विजिबल है या नहीं है। तो गेट विजिबिलिटी इज इक्वल्स विजिबल, अगर वो विजिबल है तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट व्यू 1 डॉट सेट विजिबिलिटी, इसको मैं हटा दूंगा, इसकी विजिबिलिटी गोन कर दूंगा और दूसरे वाले को डिस्प्ले कराऊंगा, टेक्स्ट व्यू 2 डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, दूसरे वाले को विजिबल करा दूंगा। एल्स अगर पहले वाला विजिबल नहीं है, दूसरे वाला विजिबल है, तो मैं पहले वाले को विजिबल कराऊंगा। तो सेट विजिबिलिटी विजिबल और टेक्स्ट व्यू 2 डॉट सेट विजिबिलिटी गोन, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। यहाँ पे भी एक काम करते हैं, इसकी जो इनिशियल विजिबिलिटी है किसी एक की गोन कर देते हैं ताकि इनिशियल हमारा एक डिस्प्ले ना हो। तो इसकी विजिबिलिटी इसको हम कर देते हैं गोन। तो फिलहाल हमारा खाली एक ही टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, माई वर्ड वाला। इनका टेक्स्ट साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि अच्छे से दिखाई दे हमें। 50 dp कर लेते हैं इसको, ये सिर्फ दिखने के लिए है आपको ताकि समझ में आए। तो अब आपको टेक्स्ट शायद दिख रहा होगा, इसकी भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट भी हो चुका है। अब इसको एक बार इंस्टॉल करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। वैसे आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जो व्यूज़ अलाइन होते हैं, व्यूज़ ऐड होते हैं, वो एक के ऊपर एक होते हैं, ना कि नीचे या साइड में, एक के ऊपर एक। जैसे आप प्लेट्स रखते हैं, आपने अपने किचन में देखा होगा प्लेट्स तो रखते हैं, तो एक के ऊपर एक प्लेट ऐड होती है, उसी तरह यहाँ पे व्यू ऐड होते हैं फ्रेम्स में, फ्रेम लेआउट में बेसिकली। तो एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो रही है, इसको वेट करते हैं इंस्टॉल होने का। तो वैसे अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये काम लीनियर लेआउट में करना है या रिलेटिव लेआउट में करना है तो थोड़ा आपको मुश्किल होगा, जबकि फ्रेम लेआउट में जब आप ये यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी आसानी से आप कर पा रहे हैं। अब देखते हैं, तो ये हमारा है, आप देख सकते हैं अभी इंस्टॉल हो रही है एप्लीकेशन, खोल लेते हैं इसको। तो हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं, आपको माई वर्ड लिख रहा है, मैं स्विच पे क्लिक करता हूँ, हेलो वर्ड दोबारा क्लिक किया, तो देख सकते हैं आप कितनी ईजिली वो स्विच हो रहे हैं। बल बेसिकली हो क्या रहा है कि एक बार नीचे वाला व्यू विजिबल हो रहा है और एक बार ऊपर वाला व्यू विजिबल हो रहा है, तो कितनी आसानी से स्विच कर पा रहे हैं। तो ये फ़ायदा है बेसिकली फ्रेम लेआउट का, जैसे आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं, कितनी आसानी से यूज़ कर पा रहे हैं। अभी एक यूज़ केस और दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे आपको काफ़ी टाइम यूज़ होगा आपका ये। तो एक काम करते हैं, इमेज हम डाल देते हैं अपने ड्राइवर फोल्डर में, कोई भी इमेज दे देते हैं। बेसिकली कोई इमेज पड़ी है हमारे पास, देखते हैं, नहीं हमारे पास कोई इमेज नहीं पड़ी, डाउनलोड नहीं पड़ी कोई इमेज, डाउनलोड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इमेजेस में जाते हैं, कोई भी इमेज ले लेते हैं, लाइक ले लेते हैं हम, सेव करते हैं इस इमेज को, इसको नाम देते हैं IMG1, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, पिक करना आसान रहेगा, सेव करते हैं इसको। तो इमेज हमारे पास आ चुकी है, ये हमारी इमेजेस को कॉपी करेंगे यहाँ से, चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे रिसोर्स में जाएंगे, ड्रॉएबल, इसको पेस्ट कर देंगे हम, ओके। ये इसका फॉर्मेट है JFIF है, तो PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, इसको देखते हैं आ रही है क्या, आ तो रही है, पता नहीं हम इसको यूज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट शायद PNG नहीं था। तो अभी हमें क्या करना है, बेसिकली हम यहाँ पे एक इमेज व्यू और लाते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया कि आप कैसे लेआउट एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो रहे हैं। अभी एक एग्जांपल की सोर्स समझ रहे हैं इसका हम, तो इमेज व्यू का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, विड्थ रखते हैं मैच पेरेंट, हाइट रखते हैं मैच पेरेंट, ठीक है। सोर्स इसका रखते हैं @ड्रॉएबल IMG1, तो शायद डिस्प्ले नहीं हो रही, नहीं आ चुकी है, बिल्कुल सही आ रही है। और इसको काम करते हैं हम, इसकी बेसिकली स्केल सेट कर लेते हैं, स्केल टाइप कर लेते हैं फिट XY, तो ताकि पूरे लेआउट कवर कर ले हमारे। तो इसने कवर कर लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है वो टेक्स्ट भी इसके ऊपर आ रहा है, ना ही नीचे ना ही। बेसिकली अगर आप लीनियर लेआउट में करते हैं तो आपको विजिबल ही ना होता है, क्योंकि उसकी विड्थ हाइट मैच पेरेंट है, तो आपको विजिबल ही ना होता। जबकि फ्रेम लेआउट में आप कितनी आसानी से इसको इसके ऊपर डिस्प्ले करा पा रहे हैं। अगर किसी को नहीं दिख रहा तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर ब्लैक कर लेते हैं और इसको टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देते हैं ताकि अच्छी तरह डिस्प्ले हो। तो देख सकते हैं आपको दिख ही रहा होगा ये। और आप इसको चाहे तो इसकी ग्रेविटी सेट करके बेसिकली कहाँ पे आपको इसको रखना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे सेंटर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, सेंटर हॉरिजॉन्टल, और
चीज़ करता हूँ, इसमें बॉटम ऐड कर देता हूँ ताकि बॉटम में चल जाए। तो ये बॉटम में चला गया बेसिकली, और इस बटन को हटाते हैं, इस बटन की जरूरत नहीं है हमें। तो इस बटन को मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो अब आप देखेंगे बेसिकली कितने अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपका टेक्स्ट है नीचे आ चुका है और इमेज के ऊपर आ रहे हैं। बेसिकली ये चीज़ है समझने वाले कि जो व्यूज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ना ही नीचे ना ही साइड में, वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली यूज़ होता है फ्रेम लेआउट का। आपको समझ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो एक बार डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी, जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखी है बेसिकली ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। कोई नहीं, खोलते हैं हम इसको। तो फ्रेम लेआउट, तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है फ्रेम लेआउट की। क्या कहती है कि फ्रेम लेआउट इज डिजाइन टू ब्लॉक आउट एन एरिया ऑन द स्क्रीन टू डिस्प्ले ए सिंगल आइटम। तो फ्रेम लेआउट का यूज होता है बेसिकली एक एरिया को ब्लॉक करने के लिए स्क्रीन पे, ताकि आप एक सिंगल आइटम को डिस्प्ले करा सके। ठीक है, तो फ्रेम लेआउट शुड बी यूज टू होल्ड ए सिंगल चाइल्ड व्यू। इसका यूज होना चाहिए एक सिंगल चाइल्ड व्यू को यूज होल्ड करने के लिए, जैसे हम अपने केस में कर रहे हैं, एक सिंगल चाइल्ड व्यू को होल्ड कर रहे हैं। बिकॉज इट कैन बी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज चाइल्ड व्यू इन ए वे दैट इज स्केलेबल टू डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे आपके स्क्रीन साइज चेंज होते हैं, तो आपको या तो आप हर स्क्रीन साइज के अलग से व्यू बनाएं, क्योंकि डिफरेंट बेसिकली काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हर जो आपका एक ही व्यू है वो हर स्क्रीन साइज में काम कर पाए। ठीक है, तो फ्रेम लेआउट आप जनरली यूज़ करते हैं एक चाइल्ड व्यू को होल्ड करने के लिए, ताकि जैसे आपने टेक्स्ट व्यू में किया था, आपका एक टेक्स्ट व्यू था, उसके ऊपर दूसरा टेक्स्ट व्यू था, तो एक बार में एक ही चाइल्ड व्यू आपको डिस्प्ले होता है बेसिकली। ठीक है, और आप लेआउट ग्राविटी का यूज़ कर सकते हैं बेसिकली अलाइनेशन के लिए कि कहाँ पे आपका जो व्यू है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मोटा मोटा आइडिया था फ्रेम लेआउट का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि जो व्यूज़ अलाइन होंगे, व्यूज जो ऐड होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर होंगे, बेसिकली टैग की फॉर्म में होंगे, ना कि बेसिकली टॉप डाउन फॉर्मेट में या साइड फॉर्मेट में, वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो ये मेरा आइडिया है फ्रेम लेआउट का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।